दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक मैरिज सेरेमनी को देखते हैं जहां चुलबुली चंपा नाम की एक लड़की की शादी हो रही थी। वहां सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ इस गधे को छोड़कर जिसका नाम था कचरा सेठ। दरअसल चुलबुली चंपा कचरा सेठ की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो दुखी होकर एक जगह पर बैठा दारू पी रहा था। तभी वहां पर उसकी बहन बब्बू उसके पास आती है और उसे समझाती है कि दुनिया में सिर्फ वही एक इकलौती लड़की नहीं है, तुम चाहो तो किसी को भी आसानी से घोड़ी बना सकते हो। लेकिन ये सुनकर भी कचरा सेठ का दुख कम नहीं होता। उसकी बहन उससे शादी अटेंड करने के लिए कहती है, लेकिन वो बेचारा अपनी एक्स की शादी में क्या ही मुंह दिखाता, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। उसे अभी भी चुलबुली की याद आ रही थी, इसलिए वो उसे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजने लगता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम पहली बार मेरे लिए घोड़ी बनी थी, लेकिन आज तुम किसी और के लिए घोड़ी बनोगी और ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि काश तुम्हारे हस्बैंड का कभी खड़ा ही ना हो। इसके बाद वो एक बार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास कालाकांडी नाम का एक आदमी आकर बैठता है और उसे बड़े ही प्यार से ड्रिंक सर्व करने लगता है। इसके बाद वो कचरा सेठ को बताने लगता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड ने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मेरा चूतिया काटा था, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा दारू पीने लग गया। फिर एक दिन ऐसे ही भटकते हुए मेरी मुलाकात एक अनजान औरत से हुई जिसने मुझे एक पेपर का टुकड़ा दिया, जिसे कालाकांडी कचरा सेठ को देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने प्यार को पाने के लिए इस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी उसके जाने के बाद कचरा सेठ उस पेपर को खोलकर देखता है जिसके अंदर उसे एक चाबी मिलती है। साथ ही उस पेपर पर लिखा हुआ था कि इस चाबी से कोई भी दरवाजा खुल सकता है जो कि एक अलग दुनिया में जाकर खुलेगा। इसके साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि इस चाबी से खुले हुए दरवाजे को बंद करने के बाद तुम वापस अपनी दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे। अब यहाँ से कचरा सेठ वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो उस चाबी को बहुत ही गौर से देखने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो उसे याद आता है कि आज तो उसे चुलबुली को अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके साथ ड्रिंक पर जाना था, जिसके बाद वो उसे तुरंत फोन करके अपने पास बुला लेता है। फिर जब वो वहां पर आती है तो कचरा सेठ सिर्फ उसे यही कह पाता है कि मैं एक गचागच की किताब लिख रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। चुलबुली ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि बड़ी वालों चले जाओ यहाँ से। फिर घर पहुंचकर कचरा सेठ को उस चाबी का ख्याल आता है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने के फायदे और नुकसान को एक पेपर पर लिखने लगता है। फिर यहाँ से वो वापस उस लाइब्रेरी में जाकर पैरेलल यूनिवर्स की किताबें पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो वहां उस चाबी को दरवाजे पर लगाकर दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक कोई दरवाजा खोल देता है जिससे वो रुक जाता है। इसके बाद वो काफी देर तक एक कॉफी शॉप में बैठकर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर अपने घर वापस आकर कचरा सेठ एक बार फिर से उस चाबी को दरवाजे पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी बहन आ जाती है। फिर वो उसे रिसेप्शन पर ना आने के लिए उसे बहुत गालियां देती है। इसी दौरान उसकी नजर कचरा सेठ के पैरेलल यूनिवर्स पर लिखे हुए नोट्स पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर पूछती है कि ये क्या बकवास है। कचरा सेठ उसे बताता है कि इस चाबी की मदद से मैं किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ, पर उसकी बहन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि दिल टूटने की वजह से ये पूरा बावलीगढ़ हो चुका है। अब क्योंकि कचरा सेठ उसे आजमाना ही चाहता था, इसलिए हार मानकर अब उसकी बहन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर और अपने साथ कुछ सामान लेकर दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब कचरा सेठ उस चाबी को दरवाजे पर लगाकर दरवाजा खोलता है तो उसे वहां पर उसका हॉलवे दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है कि भोसड़ी के मैं ये सब चुतिया पे नहीं करने वाली। अब कचरा सेठ दरवाजा खोलने के लिए उसे नॉक करता है, लेकिन उसकी बहन ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। फिर कुछ देर बाद जब कचरा सेठ उस दरवाजे को फिर से खोलता है तो उसके अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और वो गुस्से में कचरा सेठ को वहां से जाने को कहती है। फिर कुछ देर बाद कचरा सेठ जब उसी दरवाजे को फिर से उस चाबी से खोलता है तो उसे एक खूबसूरत शहर हार्पर सिटी दिखाई देता है। वो वहां पर घूमने लगता है और देखता है कि वो एक अलग दुनिया में आ चुका है। फिर वो उसी चाबी से एक और दरवाजा खोलता है और इस बार वो सीधा चुलबुली के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो देखता है कि चुलबुली बहुत ही गुस्से में उसके पास आती है और अपने बच्चे के बर्थडे पर कचरा सेठ के ना आने पर उससे गुस्सा करती है। अब ये सुनते ही कि चुलबुली का एक बच्चा भी हो चुका है, कचरा सेठ की फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद वो निराश होकर वहां से चला जाता है और उस चाबी की मदद से एक और दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन और चुलबुली के साथ एक कैफे में बैठा होता है। पर तभी वहां पर उसकी वाइफ अपने बच्चे के साथ आती है और उसकी गोद में उसके बच्चे को डाल देती है। अब कचरा सेठ की यहाँ पर खुद की शादी को देखकर एक बार फिर से फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद वो कोई काम का बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसका ऐसा अजीब बर्ताव देखकर उसकी पत्नी उसके पीछे आती है और उसे उसके अजीब कपड़े, अजीब तरह के परफ्यूम और हाथ में शादी की अंगूठी नहीं पहनने की वजह पूछती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी छिनाल के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर कचरा सेठ उसे कोई जवाब नहीं देता और बाथरूम के दरवाजे से एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है।
अब अपने प्यार की तलाश में कचरा सेठ एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भटकते हुए एक बार फिर से चुलबुली से टकराता है, जहां इस बार चुलबुली काफी अलग लग रही थी। वो उसे खींचकर अपने साथ एक कैफे में ले जाती है, जहां पर वो हर तरह की चीजों पर लगातार बातें करती रहती है। वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे भाई ने अडानी के शेयर्स पर अपनी पूरी जायदाद लगा दी थी, लेकिन आज उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो चुकी है। फिर वो कहती है कि आज मेरी बिल्ली का बर्थडे है और तुम उससे मिलने के लिए मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन अब इन सब बकचोदियों से कचरा सेठ परेशान हो चुका था, इसलिए वो ब्रेक लेने के लिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी चुलबुली भी उसके पीछे आ जाती है। इसके बाद कचरा सेठ हगने चला जाता है और फिर जैसे ही वो हग कर बाहर निकलता है, वो देखता है कि चुलबुली उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ी होती है। अब कचरा सेठ उसकी हरकतों से परेशान हो चुका था, जिसके बाद वो उसे सॉरी बोलते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलकर वहां से निकल जाता है और एक नई दुनिया में एक नई चुलबुली को देखता है, जो कि बीच पर बैठी थी। तभी उसे देखकर चुलबुली खुश होती है और उसे कहती है कि जल्दी से ये क्रीम मेरे पिछवाड़े पर लगाओ। लेकिन तभी कचरा सेठ को पता चलता है कि यहाँ पर चुलबुली ऑलरेडी किसी दूसरे कचरा सेठ के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वहां से निकलकर कचरा सेठ एक दूसरे शहर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर चुलबुली पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। अब वो ये देखकर हैरान था, पर फिर उसे लगता है कि शायद ये किसी दूसरे कचरा सेठ की आइटम है, इसलिए वो वहां से भी चला जाता है। इसके बाद जब वो किसी दूसरी दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी मुलाकात एक प्रेग्नेंट चुलबुली से होती है, जो सोफे पर एक औरत के साथ बैठी होती है। अब ये देखकर कचरा सेठ सोचता है कि मैंने तो अपनी पिचकारी इसके अंदर चलाई ही नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जिसके बाद वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वापस एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी उसे वहां पर चुलबुली मिलती है, जो उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो कभी मिले ही नहीं। अब यहाँ कचरा सेठ पार्टी की शौकीन चुलबुली के साथ काफी एंजॉय करता है, जिसके बाद वो दोनों पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। अब लगे हाथ कचरा सेठ और भी यूनिवर्स के चक्कर लगा लेता है, लेकिन वो उसके लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि किसी दुनिया में चुलबुली एक बेटी की माँ थी और किसी में तो कोई और आदमी ही उसकी ले रहा था। इसी में एक ऐसी दुनिया भी थी जिसमें चुलबुली और कचरा सेठ साथ में रह रहे थे। तभी उसे देखकर वो चुलबुली अपने कचरा सेठ को जगाकर उसकी ओर इशारा करती है, जिसको देखकर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब इसी तरह अलग अलग जगहों पर घूमते हुए वो बिहार वाली नशेड़ी चुलबुली के साथ ही रहने का फैसला करता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करने ही वाले होते हैं कि तभी कचरा सेठ को जोर का मूत लग जाता है। अब वो बाथरूम के दरवाजे को उसी चाबी से खोल देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होते ही वो वापस जाने की कोशिश करता है, पर वो जा नहीं पाता। फिर वो अपने मन में सोचता है, जो इसमें आया। अब ऐसे ही इधर उधर भटकते हुए उसके कपड़े काफी मैले हो चुके थे, इसलिए वो एक लॉन्ड्री में रुककर अपने कपड़े उतारकर मशीन में धुलने के लिए डाल देता है। फिर उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो एक कॉफी शॉप से ब्रेड चुराने की कोशिश करता है, पर तभी उस शॉप की सेल्स गर्ल आकर उससे पूछती है कि क्या आपको हमेशा की तरह अपना फेवरेट वाला चाहिए। अब कचरा सेठ को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो उस लड़की को पहचाने बिना ही उसे हाँ बोल देता है। फिर जब कचरा सेठ खाना खा रहा होता है, तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, तभी उसके यूनिवर्स वाला कचरा सेठ वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर ये वाला कचरा सेठ टेबल के नीचे छुप जाता है। फिर जब दूसरा कचरा सेठ अपना ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है, तब वो लड़की कचरा सेठ के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उसे अपना नाम रोजमेरी मार्लो बताती है और पूछती है कि तुम कौन हो। अब कचरा सेठ के कुछ कहने से पहले ही वहां पर एक कस्टमर आ जाता है, जिससे उनकी बात अधूरी ही रह जाती है। इसके बाद रोजमेरी उसे अपनी शिफ्ट खत्म होने तक वहीं रुकने को कहती है। फिर उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो दोनों एक बार में बैठकर कचरा सेठ की चुलबुली को ढूंढने की बातों पर चर्चा करते हैं। रोजमेरी उसे कहती है कि इस तरह चुलबुली को ढूंढना उसके लिए बेकार है, क्योंकि हर दूसरे यूनिवर्स में चुलबुली उसके लिए अजनबी ही होगी। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद रोजमेरी मार्लो उसे अपने घर पर मजदूरी करने के लिए इनवाइट करती है, जहां वो दोनों पहले तो दबाकर दारू पीते हैं और फिर रोजमेरी मार्लो उसे किस करते हुए पूछने लगती है कि मेरी आगे से लोगे या पीछे से। जिसके बाद वो दोनों सोफा तोड़ मजदूरी करते हैं और फिर थककर उसी सोफे पर ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो दोनों सोकर उठते हैं, तो वो याद करने लगते हैं कि कल रात उन्होंने क्या क्या किया था। जिसके बाद रोजमेरी उसके लिए नाश्ता बनाने जाती है। रात होते ही वो दोनों साथ में घचाघच वाली मूवी देखते हैं और फिर से दारू की बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। फिर बातें करते हुए कचरा सेठ उसे बताता है कि मैं बचपन से ही चुलबुली की गुलाबी लेने के पीछे पड़ा था, लेकिन वो भैंड का टुकड़ा उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मुझसे छीन ले गया। फिर फाइनली उस यूनिवर्स से भी जाने से पहले वो उसके पूल में कुछ देर शांति से बैठने जाता है, लेकिन तभी वहां वो अपनी बहन को देखता है, जो उसे हैरानी से देखते हुए रोने लगती है और वो उसे कहती है कि इस यूनिवर्स में वो पहले ही मर चुका है। तभी वो भागकर उसे गले लगा लेती है और दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। फिर अगले सीन में कचरा सेठ अपनी सारी कहानी अपनी बहन को बताता है, जिस पर वो उससे पूछती है कि आखिर ये पैरेलल दुनिया काम कैसे करती है। फिर कचरा सेठ एक कैंडीज का जार लेकर उसे समझाने लगता है कि वो इस चाबी की मदद से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है।
तभी उसकी बहन उसे कहती है कि इस दुनिया की चुलबुली का अफेयर पहले ही कई लोगों के साथ चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर अगले दिन जब उसकी बहन को पता चलता है कि कचरा सेठ वहां से जाने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस छिनाल चुलबुली के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कुछ आइटम सहेलियां हैं और तुम चाहो तो उन्हें घोड़ी बना सकते हो। लेकिन कचरा सेठ उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। अब जाने से पहले उसकी बहन उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन जब वो दोनों गले लग रहे थे तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब कचरा सेठ की बहन भी उसके साथ एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाती है। अब ये देखकर उसकी बहन की भी फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद वो रोती हुई शक्ल लेकर अपने भाई को देखने लगती है। फिर वो भागते हुए बाथरूम में जाती है और नहाकर वहीं पड़े कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर लोला नाम की एक लड़की आती है और कचरा सेठ की बहन के पास आकर उसे चूसने लगती है, जिसका मतलब था कि कचरा सेठ की बहन और लोला इस यूनिवर्स में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद जब लोला वहां से चली जाती है तो बब्बू कचरा सेठ से कहती है कि हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में चुलबुली शायद किसी और से मरवा रही है। अब वो दोनों भाई बहन साथ में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और अलग अलग जगहों को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब वो थककर थोड़ा आराम करने बैठते हैं तो बब्बू उससे पूछती है कि उसे चुलबुली की ही गुलाबी क्यों चाहिए, जिस पर कचरा सेठ उसे कहता है कि बचपन में जब मैंने पहली बार उसकी गुलाबी को देखा था तो मैंने कसम खा ली थी कि बड़ा होकर मैं ही इसकी छोटी सी गुफा को खाई बनाऊंगा। फिर रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो बब्बू को लोला का दिया हुआ किस याद आने लगता है। फिर अगले दिन नए यूनिवर्स का दरवाजा बब्बू अपने हाथों से खोलती है और वो दोनों एक हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाते हैं। वो कचरा सेठ को रिलैक्स होकर उस पार्टी को एंजॉय करने को कहती है। फिर थोड़ी देर अकेले बैठकर दारू पीने के बाद कचरा सेठ जब बब्बू को देखने जाता है तो वो देखता है कि बब्बू तो पार्टी में आए सभी लोगों को उस चाबी के बारे में बता रही थी। फिर जब वहां पर बैठे दो लड़के उससे पूछते हैं कि ये चाबी काम कैसे करती है तो कचरा सेठ चूतिया बनने का नाटक करके बब्बू को लेकर वहां से चला जाता है। पर जब वो चाबी लगाकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है तभी एक लड़का आकर उसे रोक देता है और कचरा सेठ को धक्का देकर दूर कर देता है। तभी दूसरा लड़का आकर कचरा सेठ को पकड़ लेता है। फिर जब वो लड़का चाबी लगाकर दरवाजा खोलता है तो पहली बार में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर जब वो दूसरी बार दरवाजा खोलता है तो इस बार वो सभी उस चाबी का कमाल देखते हैं। अब कचरा सेठ बब्बू को लेकर चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लड़का फिर से उसे रोक देता है। लेकिन इस बार कचरा सेठ उसे उस यूनिवर्स में धक्का देकर गेट को बंद कर देता है और फिर खुद बब्बू के साथ एक नया दरवाजा खोलकर वहां से दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। यहाँ वो दोनों रिलैक्स करने के लिए एक बार में जाते हैं जहाँ चुलबुली उन्हें एक बार टेंडर के रूप में मिलती है। फिर बातों के दौरान चुलबुली कचरा सेठ से कहती है कि एक टाइम पर वो कचरा सेठ को पसंद करती थी, जिसको सुनकर कचरा सेठ भी उसको लाइन देना शुरू कर देता है। अब उन लोगों से और बातें करने के लिए चुलबुली अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद उन दोनों को ड्रिंक पर इनवाइट करती है। फिर शिफ्ट खत्म होने के बाद वो तीनों दारू पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। इसी दौरान धीरे धीरे चुलबुली और बब्बू एक दूसरे के नजदीक आने लग जाते हैं। इसके बाद चुलबुली उन्हें अपने घर पर भी दारू पीने के लिए इनवाइट करती है। अब उसके घर पर पार्टी करते हुए कचरा सेठ को बहुत जल्दी नींद आ जाती है और वो भंड होकर सो जाता है। लेकिन फिर इसी का फायदा उठाते हुए चुलबुली और बब्बू एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ मजदूरी करती हैं। फिर अगली सुबह कचरा सेठ को नींद से उठाते हुए बब्बू उसे बताती है कि कल रात उसने चुलबुली के साथ गुफा से गुफा रगड़ी थी, जिसके लिए वो कचरा सेठ से माफी भी मांगती है। अभी सुनकर कचरा सेठ दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि जब अपने वाले ही साले बुढ़ी वाले निकले तो मैं गैरों से तो क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चुलबुली वहां पर आकर उन दोनों को यहीं रुकने को कहती है और कहती है कि आज रात हम तीनों साथ में मजदूरी करेंगे। अभी सुनकर बब्बू तो बहुत खुश होती है, लेकिन कचरा सेठ को ये पसंद नहीं आता और वो बाहर चला जाता है। फिर वापस आने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, जिसके बाद वो अपनी चुलबुली को ढूंढने के लिए फिर से एक नए यूनिवर्स में चला जाता है। पहले वो बीच के किनारे टहलता है, जिसके बाद वो चुलबुली के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स की चुलबुली बीमार है। फिर कचरा सेठ उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो उसका वाला कचरा सेठ नहीं है। फिर वो उसे वो चाबी दिखाकर सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर कचरा सेठ उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से एक नए यूनिवर्स में आ जाता है, लेकिन अब इतनी सारी दुनिया में भटकने के बाद भी उसे अपने पसंद वाली चुलबुली ना मिलने से वो अब परेशान हो चुका था और वो फ्रस्ट्रेट होकर एक कॉफी शॉप से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी टक्कर एक नई रोजमेरी से हो जाती है, जिसके पीछे पीछे वो फिर से कॉफी शॉप में आ जाता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद कचरा सेठ उसे उस चाबी के बारे में बताकर वो चाबी कैसे काम करती है वो भी दिखाता है। फिर रोजमेरी उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उसके सामने कपड़े उतारकर पूरी नंगी हो जाती है। फिर वो दोनों दारू पी रहे होते हैं तो कचरा सेठ उसे कहता है कि मैं ये दारू तुम्हारे साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में भी पी चुका हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं।
फिर रात भर मजदूरी करने के बाद अगली सुबह कचरा सेठ उठकर रोजमेरी की फोटो एल्बम को देखने लगता है। अब क्योंकि कचरा सेठ को यहाँ पर अच्छा लग रहा था तो वो उसी के घर में ही रहने लगता है और एक जॉब की तलाश करता है। रोजमेरी मार्लो कचरा सेठ को अपने साथ ही कॉफी शॉप पर काम करने को कहती है, लेकिन वहाँ पर काम करते हुए कचरा सेठ की मुलाकात रोजमेरी मार्लो के एक्स से होती है जिसका नाम गुड़गोबर था। वो कचरा सेठ को धमकाते हुए कहता है कि बड़ी के मेरी बंदी से दूर रही हो। फिर उस रात रोजमेरी उससे पूछती है कि उसने इस चाबी के बारे में क्या सोचा है, जिस पर कचरा सेठ उसे कहता है कि वो ये किसी को देना चाहता है। रोजमेरी मार्लो उसे चाबी किसी को देने से मना करती है और कहती है कि उन्हें फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद कचरा सेठ उस चाबी को जार में रखकर लाइब्रेरी में चला जाता है। फिर वहां पर पड़े एक टाइपराइटर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोजमेरी को बताता है कि वो अपनी सारी जर्नीज के बारे में एक बुक लिखना चाहता है। फिर एक दिन जब वो कैश काउंटर पर अकेला था तभी वहां पर चुलबुली आ जाती है। अब उसे देखकर चुलबुली कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गई। फिर उसे कचरा सेठ के मुंह पर उसका बर्थ मार्क मिसिंग लगता है तो वो उससे इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी कचरा सेठ बात को बदल देता है। अब कचरा सेठ को काफी अजीब बिहेव करता देखकर चुलबुली उसे बाद में अपने साथ ड्रिंक पर इनवाइट करती है, जिस पर कचरा सेठ भी मान जाता है। फिर उस रात काम खत्म करने के बाद कचरा सेठ और चुलबुली एक बार में मिलते हैं, जहां बातों के दौरान कचरा सेठ को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कचरा सेठ की शादी किसी और के साथ हो चुकी है। जिसके बाद कचरा सेठ उसे भी अपनी प्यार के तलाश के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ। फिर यहाँ पर बातों के दौरान चुलबुली को पता चलता है कि बचपन में कचरा सेठ उसकी गुलाबी के पीछे दीवाना था। फिर घर आने के बाद कचरा सेठ रोजमेरी को अपनी आज की डेट के बारे में नहीं बताता, जिसके बाद वो उसे पकड़कर चूसने ही वाला होता है कि तभी रोजमेरी टट्टी आने का बहाना लगाकर टट्टी करने चली जाती है। इसी दौरान उसके घर पर चुलबुली भी आ जाती है और कचरा सेठ से कहती है कि इस यूनिवर्स में उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर उसने ही खुद उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया और तभी से वो इस बात के लिए पछता रही थी। फिर वो कचरा सेठ के करीब आकर उससे पूछती है कि अगर वो उसकी चुलबुली होती तो वो उसके साथ क्या करता, जिसके बाद वो उसे पकड़कर चूसने लगती है। तभी इतने में रोजमेरी भी टट्टी करके वहां पर आ जाती है और कचरा सेठ को किस करता देखकर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो उस चाबी से दरवाजा खोलकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और वहां जाकर खुशी खुशी साथ रहो, लेकिन बस यहाँ से तुम दोनों अभी निकल जाओ। अभी सुनकर चुलबुली को गुस्सा आ जाता है और वो रोजमेरी को ही उस दुनिया में धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है। अब रोजमेरी के चले जाने से कचरा सेठ दुखी होकर रोने लगता है, जिसके बाद वो उसे भी छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। अब काफी देर तक अलग अलग दुनिया में बैठकर सोचने के बाद आखिरकार वो उस चाबी को एक नदी में फेंक देता है और ऐसे ही बावली गट्टों की तरह इधर उधर भटकने लगता है। जिसके बाद वो अपनी पसंद की एक जगह चुनकर एक टाइपराइटर खरीदता है और अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर कुछ नए दोस्त भी बना लेता है। इसी बीच उसकी बुक भी कंप्लीट हो जाती है और उसके पब्लिश होने के बाद जब एक दिन वो एक बुक स्टोर पर खड़ा था तभी वहाँ की कैशियर उससे पूछती है कि उसे जिसकी तलाश थी वो उससे मिली या नहीं। इस पर कचरा सेठ कहता है कि वो तो नहीं मिली, लेकिन उसके जैसी कोई और मिली थी। इसके बाद वो उस कैशियर से आसपास कोई अच्छी कॉफी शॉप के बारे में पूछने लगता है। फिर जब वो वहां पर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात छोटे बालों वाली रोजमेरी से होती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।